नमस्कार, मैं हूं नंदिता। आप देख रहे हैं न्यूज 26। चलिए जानते हैं देश राज्य की बड़ी खबरें। मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित होंगे शिबू सोरेन। राष्ट्रपति से सम्मान लेंगे सीएम हेमंत। झारखंड आंदोलन के महानायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्य मंदिर के पास सुबह टहल रही एक महिला से बाइक सवार बदमाश सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। झारखंड सरकार में वित्तीय वर्ष 2026 से लेकर 27 में गरीब परिवारों के बीच 2 करोड़ 64 लाख से अधिक धोती, साड़ी और लुंगी बांटेगी, जिसके लिए कपड़े की गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति के सख्त मानक तय किए गए हैं। सप्लायरों को 120 दिनों में डिलीवरी देनी होगी और देरी होने पर अधिकतम 10% जुर्माना लगेगा, जबकि घटिया माल मिलने पर पूरा स्टॉक बदलना होगा। झारखंड के दलमा अभ्यारण्य में बाघ गणना के तहत वन्य जीवों की निगरानी के लिए 200 अतिरिक्त कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिनके आंकड़े पलामू टाइगर रिजर्व के जरिए देहरादून भेजे जाएंगे। दिसंबर 2025 से शुरू हुए 4 चरणों के सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट साल 2027 में आएगी, जिससे राज्य में बाघों और अन्य दुर्लभ वन्य जीवों की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। झारखंड सरकार जुलाई 2026 से रांची, धनबाद और जमशेदपुर में डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसके तहत अनाज सीधे दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। कालाबाजारी रोकने के लिए पूरे सिस्टम के अन्न दर्पण पोर्टल के जरिए रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी होगी और लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर मर्सिडीज शोरूम के समीप 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ देवाशीष साहू की मौत हो गई। घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश और पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद करने की घोषणा के बीच 94 भारतीय नाविकों के साथ 3 कच्चे तेल के टैंकर इस संवेदनशील समुद्री मार्ग को सुरक्षित पार कर चुके हैं। ये तीनों टैंकर कुल 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल लेकर जून के अंत और जुलाई की शुरुआत तक गुजरात व ओडिशा के बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। नीट परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका पीएम मोदी का काफिला, नहीं होने दी ट्रैफिक की समस्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए नीट यूजी री एग्जाम देने जा रहे छात्रों की सुविधा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 45 मिनट तक अपना काफिला रोके रखा, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के कारण परीक्षार्थियों को केंद्रों पर पहुंचने में किसी ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। भोजपुर में हुए भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें घटना की न्यायिक जांच और शामिल पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की अपील की गई है। मामले की संवेदनशीलता और बढ़ते विवाद को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के आदेश दिए हैं। भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित, जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लंबे समय बाद वापसी हुई है। इस दौरे के स्क्वाड में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का भी नाम शामिल है, लेकिन श्रृंखला में उनका खेलना पूरी तरह से आगामी मेडिकल और फिटनेस टेस्ट के क्लियरेंस पर निर्भर करेगा। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 26। धन्यवाद।